पेश है हिंदी जबान में अपडेट। भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में मोदी बहुत व्यवस्थित रूप से सेटलर कॉलोनीवाद के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहा है। भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर का कॉलोनीकरण देर से आरएसएस तथा बीजेपी का स्वप्न रहा है। जम्मू कश्मीर का भारत द्वारा कॉलोनीकरण उस समय आरंभ हो गया था जब इसके सशस्त्र बल 27 अक्टूबर 1947 को श्रीनगर में उतर गए। भारत 1947 से ही कश्मीर को अपनी एक कॉलोनी के रूप में देखता आया है। मोदी शासन की 5 अगस्त 2019 की अवैध कार्यवाही कश्मीर के कॉलोनीकरण की ओर एक और पग है। नई दिल्ली न केवल कश्मीरियों को बेघर करने की योजना बना रही है वरन उसकी कश्मीरियों को उनकी पहचान से भी वंचित करने की योजना है। मोदी शासन भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर की मुस्लिम बहुसंख्यक विशिष्टता को समाप्त करने के लिए जब तब नवीन कानून लागू कर रहा है। 5 अगस्त 2019 के पश्चात बीजेपी शासन ने भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में गैर कश्मीरियों को डोमिसाइल तथा धरती के स्वामित्व का अधिकार देने के लिए बहुत से नवीन कानून लागू कर दिए हैं। अपनी सेटलर कॉलोनी योजना के एक भाग के रूप में मोदी शासन भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर की जनसंख्यात्मक स्थिति को परिवर्तित कर रहा है। फासिस्टवादी मोदी कश्मीर के कॉलोनीकरण के विस्तार के लिए भारतीय कंपनियों तथा टाइकून्स का प्रयोग कर रहा है। भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में सेटलर कॉलोनीवादी कार्यसूची को आगे बढ़ाने के लिए इस्राएली मॉडल का अनुकरण कर रहा है। अवैध जब्तियां तथा जायदादों का नाश भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में भारत के व्यवस्थित सेटलर कॉलोनीवादी अभियान का भाग है। मोदी का अंततः लक्ष्य जम्मू कश्मीर में मुस्लिम पहचान को नष्ट करना तथा हिंदू सभ्यता की स्थापना है। भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में भारतीय शासन के कॉलोनीकरण के उपाय राष्ट्रसंघ प्रस्तावों का स्पष्ट उल्लंघन है। सार्वभौमिक समुदाय को भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में भारतीय सेटलर कॉलोनीवादी परियोजना का नोटिस लेने के लिए जाग जाना चाहिए।